अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। जी स्टूडेंट्स, जो तर्जुमा कुरान का पेपर है, 50 में से 50 नंबर लेने वाला बच्चा लिखता कैसे है, एक चीज़। दूसरा, अब अक्सर ये होता है कि हमारी उर्दू की राइटिंग में ना ज़रा इशू होता है। अगर उर्दू की राइटिंग आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो फिर हमने इसका क्या करना है, किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और हमें पेपर लिखते वक्त लॉन्ग की ख़ास तौर पे हेडिंग्स हमारी कितनी होनी चाहिए। बेटा छोटी छोटी बातें हैं और थोड़ा सा मैं आपका टाइम लूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। कि अगर आपने 50 में से 50 नंबर लेने हैं तर्जुमा कुरान के पेपर में, तो आपने लिखना कैसे है। और बेटा ये मैं आपको एडवांस में बता रहा हूँ, इंशाल्लाह ये अल्लाह ताला का कलाम है। आपको ये ना पेपर आता होगा, ये इसकी बरकत है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये पेपर देख लीजिएगा आता होगा। और इसमें टाइम की भी कमी नहीं रहती, ये भी मैं आपको बता दूं, बच्चे से इजीली होता है। तो फिर इस चीज़ का फ़ायदा कैसे उठाना है हमने, क्या क्या उसकी मतलब कहते हैं ना कि खूबसूरती कैसे बनानी है। अल्लाह भी हमसे खुश, एग्जामिनर भी खुश और हम भी खुश, हमारे मार्क्स आ जाएंगे। एक एक छोटी छोटी चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट है हम इसमें डिस्कस करते हैं। बेटा वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें, और जो बच्चा इस चैनल पे नया है चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमने ना इस चैनल पे तैयारी का सिलसिला शुरू किया हुआ है। यहाँ तो चल रहा है ना सारा गैस का सिलसिला, हमने शुरू किया हुआ है तैयारी का सिलसिला। मतलब, और मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने एक एमसीक्यूज़ की वीडियो अपलोड की है, फिज़िक्स की हमने की थी, सारे उधर से ही आए हैं। अब तर्जुमा कुरान की एक वीडियो है एमसीक्यूज़ की, आपने वीडियो सुननी है, याद भी नहीं करने, वो याद हो जाएगा आपको। इसी तरह आयतों का तर्जुमा बच्चों को कितना तंग करता है, मैंने एक वीडियो बनाई है, इस तरह उसको बार बार बोला है, उनके लफ्ज़ी तर्जुमे, फिर उनको ऐसे बताया, वो बच्चों को याद हो रही है। बच्चे देख रहे हैं, आप देखें उस वीडियो पे हज़ारों बच्चे देख रहे हैं, कोई हज़ारों बच्चे उन वीडियोज़ को देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। तो बेटा इनके लिंक मैं पहले कमेंट में दे दूँगा, आप जाके वो देखें। आप एक बार थोड़ा सा सुन लें, आपका टाइम मुझे पता है कीमती है, जाके देख लें, आप कहेंगे सर वाकई मज़ा आ गया। ठीक है, तो हाँ, मेरे जो पुराने बच्चे हैं बेटा कमेंट में ज़रा बताइएगा नए आने वालों को कि हम इस चैनल पे किस तरह तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, अब सबसे पहली बात बेटा ये है कि ये हेडिंग दे दें तर्जुमा कुरान मजीद की, फिर जमात न अहम। हालांकि इन दो चीज़ों की एज सच कोई ज़रूरत नहीं है, बस इससे यह है कि खूबसूरती हो जाएगी। ठीक है, ये ज़रूर आपने लिखना है हिस्सा अव्वल। ठीक है, अब हिस्सा अव्वल में सवाल नंबर 2 होता है शॉर्ट क्वेश्चन का, तो आपने ये ज़रूर लिखना है सवाल नंबर 2। और फिर लिखना है मुख्तसर सवालात, मुख्तसर जवाबात। हम यहाँ क्या लिखते हैं, मुख्तसर सवालात, बल्कि ये नहीं लिखना चाहिए, हमने लिखना चाहिए, हम सवालात नहीं लिख रहे होते, हम तो जवाबात लिख रहे होते, तो मुख्तसर जवाबात। यहाँ बेटा मैं एक छोटी सी चीज़ बता दूँ, मेरे जो बच्चे हैं ना प्रेजेंटेशन वाले, ये जो डॉट बने हुए ये बाद में बनाते हैं, पहले ये लिख लेते हैं। आप अगर गौर से देखो ना, इस मार्कर का कलर और है, इसका और है, रीज़न भी यही है, ये पहले लिख लो। ये काम आते हैं पेपर के बाद के, वो मैं आपको बताऊंगा आपने कैसे चलना है। अब मुख्तसर जवाबात कर लिया आपने, पहला पोर्शन आपका सवाल जवाब का होगा। आप पहला क्वेश्चन लिखते हैं, उसकी नंबरिंग दे 1। और शॉर्ट क्वेश्चन की बेटा मैं आपको बात बता रहा हूँ, ज़रूर नंबरिंग दे शॉर्ट क्वेश्चन की। जो बच्चा नंबरिंग नहीं देता, अब उसके नंबर नहीं कटते, लेकिन एग्जामिनर पे वो उसके जहन ये बनता है कि बच्चा कोई बहुत बला बच्चा नहीं है। मतलब जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो मतलब टॉपर होते हैं, उनकी आदत होती है कि वो क्या देते हैं, हेडिंग देते हैं। आपने शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग ज़रूर देनी है। अब अक्सर बच्चे क्या हेडिंग में फंस जाते हैं, सर अगर हमें हेडिंग ना आ रही हो, कुछ भी ना आ रही हो, यार आप ऐसा करो, जो सवाल होता है ना, सवाल उसके पहले 2 लफ्ज़ डॉट डॉट, और सवाल के आखिर वाले 2 लफ्ज़ वो लिख दो, हेडिंग ज़रूर दो। ठीक है, जो भी दो हेडिंग ज़रूर दो। हेडिंग के बाद बेटा आप पेन से उसका आंसर लिखो। अब ये दूसरा, ये तीसरा, अब चूंकि वो तरतीब से कर रहा है, अब एक क्वेश्चन आता है आपको पहले दूसरा बहुत अच्छा आता है, तो आप पहले दूसरा कर सकते हैं, लेकिन यहाँ फिर क्वेश्चन नंबर 2 ही लिखो, जो आपके पेपर पे नंबरिंग है वही आपने देनी है। ठीक है जी। और अब आप ये देख रहे हैं ये, लेकिन ये जो अंडरलाइन किया हुआ है ना, ये बाद में करना है, वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ भी क्या करोगे, नंबरिंग हेडिंग, नंबरिंग हेडिंग। ठीक है, अच्छा अब आगे जी सवाल जवाब। इसी तरह जहाँ हमारे ये सवाल जवाब ख़त्म हो गए, अच्छा अभी आपने ना मसलन 5 करने होते हैं 8 में से, आपने ये नहीं करना कि अब जनाब अभी से आप उसमें एक्स्ट्रा करना शुरू हो जाए, नहीं बिल्कुल भी नहीं करना। 5 हो गए आपके, बस यहाँ रुक जाए, अब सवाल नंबर 3 पे आ जाए। ठीक है, एक्स्ट्रा कैसे करना वो मैं आगे जाके बताता हूँ। सवाल नंबर 3 पे बेटा आप आ जाएं। अब कुरानी अल्फाज आपने देखे ऐसे लिखनी है, ये देख रहे हैं, मतलब ये मैं ज़रा अगर इसको और करीब कर दूँ आपके, ये ऐसे, ये देखें सवाल नंबर 3 होता है ये कुरानी अल्फाज के मायने। एक कॉलम बनाएं, अल्फाज और फिर मानी, और जो 5 आपको अल्फाज आते हैं, यहाँ एक आधा अगर एक्स्ट्रा आ रहा है तो वो लिख दो, क्योंकि इस पर टाइम ज़्यादा नहीं लगता। ये लिख दिया। अब आ जाए जी सवाल नंबर 4 पे। अब सवाल नंबर 4 बेटा आपका आयतों का तर्जुमा होता है। सवाल नंबर 4 लिखा आपने,
फिर आयात का बामुहावरा तर्जमा और 1 to 5। अब देखें उसको 1 to 5 अच्छी आती थी, 1 to 5 दी। अच्छा एंडिंग लाइन लगाई। अच्छा यहाँ देखें ना, थोड़ा सा वो हमारे हाईलाइट करके लगे, अच्छी सी लगे, उसने इसको ज़रा कंजस्ट करके लिख दिया ऐसे, मतलब 2 लाइनें ये देखें, देखने में प्यारी भी लग रही है ना। और दूसरा यूँ लग रहा है अच्छा इसने अच्छा खासा लिखा हुआ है। अगर मैं आपको ये निचली दिखाऊं, हालांकि अगर आप पूरी लाइन पे लिखेंगे ना तो 1-2 लाइन हो जाएगी, सिर्फ 2 ही लाइनें होंगी, होता कुछ नहीं है। लेकिन मुझे देखें, अब देखें मुझे अच्छी लग रही है तो एग्जामिनर को अच्छी लगेगी। अब एग्जामिनर को अच्छे, कोई भी चीज़ एग्जामिनर को अच्छा लगना वो आपके हक में है, ठीक है। तो ये आपने कर देना है। अब यहाँ पे एक बात है बेटा, तर्जुमा कुरान की मैंने पहले बात की, इसका पेपर भी आपका देख लेना अच्छा होगा, इसका इसकी आपके पास टाइम भी कम ख़त्म नहीं होगा। ये अल्लाह का तो कलाम है, इसमें अल्लाह की बरकत होती है। तो पेज ख़त्म नहीं होंगे, मतलब आप सोचो सर ये ना हो हम इस तरह कर दे पेज ख़त्म, इसके होंगे ही नहीं, ये आपकी आधी शीट भी नहीं होगी और मार्क्स भी पूरे आएंगे। तो ये 3 बेटा इस तरह आपने तर्जुमे लिखने, नंबरिंग होगी जो होगी पेपर की, वही नंबरिंग आपने दे देनी है, ठीक हो गया। अब इसके बाद जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, सवाल नंबर 5। अब मैं बेटा वो राइटिंग वाला बताता हूँ कि अगर राइटिंग आपकी ठीक नहीं है तो फिर आपने, ठीक से मुराद है बहुत अच्छी नहीं है, तो फिर आपने क्या सूरत हाल करनी है। अब देखिए जो सवाल नंबर बेटा हमारा 5 होता है ना, उसमें आपने क्या करना है, एक तो हिस्सा दोम, क्योंकि ये हमारे लॉन्ग शुरू हो गया, हिस्सा दोम हमने लिख दिया। अब इसके बाद तफसीली जवाब। अब तफसीली जवाब आप पहला कर रहे हो दूसरा कर रहे हो, वही नंबरिंग दे देंगे। अब ना सूरह फुरकान की इसने कितनी हेडिंग लिखी हैं, 1 2 3 4 5 6, इसने टोटल 6 हेडिंग लिखी हैं। और ये बच्चा, इसके मार्क्स भी पूरे आए हुए हैं 9th क्लास में। लेकिन ये मैंने मतलब कई पेपर चेकर से भी बात की है, मैंने कहा सबसे अच्छा पेपर आपको कौन सा लगता है थ्योरी का, इस तरह का बड़ा जवाब हो। कहते हैं यार सबसे अच्छा हमें पेपर लगता है जिसमें हेडिंग ज़्यादा बनी हो। अब मैं आपको ना इसकी साई की पीछे की बताता हूँ। देखें एग्जामिनर को ये पूरा जवाब नहीं मिलेगा लिखा हुआ, उसको मिलते हैं पॉइंट्स, कि अगर बच्चे ने ये तारुफ लिखा है, खुलासा लिखा है, मज़ामीन लिखा है, बंदों की सिफात लिखी है, अंदर से कोई और चीज़, 7-8 पॉइंट मिल गए। अब एग्जामिनर की नज़र उन पॉइंट्स को ढूंढ रही होती है। अब मुझे आप एक बात बताओ, एक ऐसा बच्चा जिसने बस फुरकान, खुलासा और डायरेक्ट निकाह, अब उसको ढूंढने पड़ेंगे, उसने एग्जैक्ट लिखा हुआ होगा ना, तो क्या पता बिल्कुल एज इट इज़ लिख दिया बुक का, लेकिन हेडिंग नहीं बनाई। अब रूल के मुताबिक तो उसके नंबर नहीं कटेंगे, क्योंकि भाई बुक में भी हेडिंग नहीं है। लेकिन मैं आपको एक एग्जामिनर की साइकी बता रहा हूँ, एग्जामिनर ढूंढेगा उनको ना लफ्ज़ों में, अपनी वो जो उसके पास लिस्ट होगी पॉइंट्स की, वो देखेगा कहाँ गए कहाँ गए कहीं। अब उसे इस तरह पढ़ते हुए ज़रूर कोई ना कोई ऐसे अल्फाज मिल जाएंगे जो गलतियाँ होंगी, अब वो वहीं पे अंडरलाइन, वो फिर चाहेगा भी कि यार मैंने इस पर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, मैं अंडरलाइन क्यों ना करूँ, वो एक एक लफ्ज़। अब जहाँ आपका सर्कल लग गया, अंडरलाइन हो गया, तो मार्क्स कट गए। तो हमने इससे बचना है। अब इससे बचने का क्या है, आप ना मैक्सिमम हेडिंग दे, मतलब नई बात जहाँ से शुरू हो रही हो उसी को हेडिंग दे। अब बाज़ बच्चे तो इतने अच्छे करते हैं, उनकी ये जो इल्मी अमली निकात है, मैं आपके साथ जब ये लॉन्ग शेयर करूँगा ना, हाँ लॉन्ग से याद आ रही है बेटा, क्योंकि मेरे अपने बच्चे कह रहे हैं सर हमें ना लॉन्ग मिक्स हो रहे हैं। तो देखिएगा मैंने ट्रांसलेशन भी अपलोड कर दी है, वो सुन लोगे याद हो जाएगी, MCQ शॉर्ट भी। सबसे मसला आता है बच्चों में लॉन्ग में, कहते हैं सर हमें लॉन्ग मिक्स होते हैं। तो आज इंशाल्लाह इस चैनल पे हम सारे लॉन्ग तैयार करेंगे, और वो इकट्ठे रख के मतलब यहाँ पे सूरह अंबिया, सूरह मतलब जो आपस में मिक्स होने वाली होंगी उनको इकट्ठा रख के तैयार करेंगे। आप देखिएगा मज़ा आएगा आपको। लॉन्ग लॉन्ग में कहता हूँ मेरे पे छोड़ दो, ठीक है। आप MCQs की वीडियो देखो, MCQs करो, आयात का तर्जुमा करो। लॉन्ग मैं आपको इंशाल्लाह तैयार करवाऊंगा और आएंगे, और वही जाहिर है वही तैयार करवाऊंगा जो आने हैं, ठीक है। तो बेटा वीडियो कमेंट में बताना कि जी सर हमने लॉन्ग तैयार करने हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना मुझे भी मोटिव, हाँ भाई जल्दी से यार बनाओ, बच्चे वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो फिर मैं आपको साथ साथ बताऊँगा कि किस तरह, अब 2 लाइनें उसी की हेडिंग बना दो, 2 लाइनें हैं अलग बात है, उसी की आपने हेडिंग बना देनी है। इससे ये होगा, अब देखो आप ज़रा साइकी समझो, उसे 8 हेडिंग मिल गई, एक ही पेज पे कितनी मिल गई, 8 या 5 मिल गई, तो वो एग्जामिनर खुश होगा कि नहीं होगा। जो पॉइंट्स उसे मिले थे अब उसे ढूंढने के बजाय हेडिंग में मिल रहे, वो कहेगा यार जिस बच्चे ने हेडिंग इतनी अच्छी लिखी हुई है अंदर सही होगा। अब अंदर चाहे कोई एक गलती हो, अब मेरी बात आपको समझ आ रही है, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है, और होता यकीनन ऐसे ही है। अब बाज़ बच्चे ऐसे जो टॉपर होते हैं, सर ये हेडिंग क्या 5-5 हेडिंग हम कहाँ से बनाएं, 5-5। भाई मैं ये नहीं कह रहा आप हेडिंग ना बनाएं, मैंने आपको एक बात सामने रख दी है, आपको जो चीज़ समझ आ गई है आप उसके मुताबिक चलें। बोर्ड के रूल के मुताबिक नंबर नहीं कटते, लेकिन
बोर्ड के रूल, वो कहते हैं ना हर जगह कानून भी काम नहीं आते, इंसान जब इन्वॉल्व होता है तो वो उसके साथ फिर उसके जज्बात होते हैं। तो आप जितना एग्जामिनर को मतलब फैसिलिटेट करोगे उतने वो आपके मार्क्स ज़्यादा देगा। मेरे ख्याल में बेटा बात समझ आ गई होगी। लॉन्ग में आपको लगता है ये एक अलग बात है, अब यहाँ अंबिया को जुटलाने वाली कौमों पर अब यहीं एडिंग बना दो, अंबिया को जुटलाने वाले, या खुदा की बेबसी और लाचारगी का, खुदाओं यानी जो झूठे खुदाओं की बेचारगी, हर एक की हेडिंग बना दो। मैं यकीन करो आपका अंदर से एग्जामिनर पेपर चेक ही नहीं करेगा, ये मैं आपको बड़े तजर्बे से कह रहा हूँ। तो कोशिश करो इस तरह अपने हेडिंग मैक्सिमम बनानी है लॉन्ग में, ठीक है। अब आ जाए जी माशाल्लाह से। अब आपको मैं बताऊँ, ये मैं बच्चा जो ये वाला पेपर है टॉपर का है, लेकिन उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है। अब आपने इस मामले में बेटा क्या करना है, आप ज़रा गौर से इसको देखें। इसमें लफ्ज़ में कितना गैप दिया हुआ है, ये देख रहे हैं? अगर आप देख पा रहे हो कितना गैप है। तो अगर आपकी राइटिंग ठीक नहीं है तो अभी तो आप राइटिंग अपनी ठीक नहीं कर सकते 2-3 दिनों में। राइटिंग में तो होती है मतलब काफ़ी दिन लगते हैं। अब आप जब ये बच्चा आया था ना, मैं आपको उसकी पुरानी राइटिंग दिखाऊं, आप कहेंगे सर ये मैं मानता ही नहीं हूँ इसकी राइटिंग है, लेकिन ठीक की जा सकती है, उस पर टाइम लगता है। अब इसने देखे गैप नहीं दिया, आपको नज़र आ रहा है लफ्ज़ में गैप नहीं है, जैसे और मुझे के दरमियान गैप नहीं है, ख्वाब और गफलत के दरमियान गैप नहीं है। ये तब अच्छा लगता है जब आपकी राइटिंग अच्छी हो, ठीक है। तो लेकिन जब आपकी राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, एक तो बेटा ख़ास तौर पे तर्जुमा कुरान में जल्दी नहीं करनी, कोई जल्दी नहीं है, ना आपका शीट ख़त्म होने वाली है ना आपके टाइम ख़त्म होने वाला है। तो आपने क्या करना है, लफ्ज़ों के दरमियान ना ये देखें गैप रख दो। इससे क्या होगा, एक तो सवाल बड़ा हो जाएगा, ये देख रहे हैं। अब ये कुछ ज़्यादा ही गैप है, लेकिन मैं कहता हूँ दे दो, खैर है। अब इससे मुझे ना भली लग रही है, पढ़ने में ना मुझे अच्छा लग रहा है। तो वो जो राइटिंग का, अगर मैं इसी को कंजस्ट करके लिखता, घुसा के लिखता, तो शायद ये बहुत ज़्यादा गंदी आपको लगती। तो इस तरह अगर आपकी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है, अभी के लिए क्या करो, स्पेस दे दो ज़्यादा और आराम आराम से लिखो नीट करके, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपका जो है ना, आपकी ये चीज़ ओवरकम हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर एक मैं सोच रहा था, ये जो अब छुट्टियाँ आ रही हैं कि आपको ना एक राइटिंग की भी एक प्लेलिस्ट बना दूँ। चंद एक लफ्ज़ हैं जो आप ठीक कर लोगे तो आपका जो राइटिंग है बहुत अच्छी हो जाएगी। तो जो बच्चे हमसे राइटिंग सीखना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अब आ जाए बेटा, जब आप लिख लो ना तो आपके पास जो टाइम बचता है, आपने 2 पेपर दिए हैं, फिज़िक्स में शायद ना मिलो, इंग्लिश में मिला होगा। तो अब इसकी कांट छांट करो। कांट छांट से मुराद है पढ़ो, कोई डॉट रह गया हो, कॉमा रह गया हो, अब ये स्क्वायर बना दो, ये एंडिंग लाइन लगा दो, अंडरलाइन कर दो, एक बार दोबारा से वो कहते हैं ना तड़का लगाओ इसको पेपर को, ठीक है। तो ये बेटा छोटी छोटी चीज़ें थी, मैंने समझा कि आप तक पहुंचा दूं। और बाकी बेटा इसकी प्लेलिस्ट का कमेंट इस वीडियो के पहले कमेंट में मैं डाल दूंगा, जो भी चीज़ें हैं। MCQs हैं, शॉर्ट की अलग वीडियो है, MCQs की अलग है, लॉन्ग की अलग है, और आपके अल्फाज मानी की अलग है। तो वो देखें, इंशाल्लाह पेपर आपका 100% उसी में से होगा। बेटा बहुत सारी दुआएं आपके लिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।